प्रदेश में कुल्लू से 78 किलोमीटर और जिब्बी से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड रघुपुरगढ़ फोर्ट का निर्माण मंडी के राजाओं ने 17th सेंचुरी में करवाया था। सी लेवल से ऑलमोस्ट 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड होने की वजह से रघुपुरगढ़ फोर्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड फोर्ट भी है। दोस्तों, रघुपुरगढ़ फोर्ट का ट्रैक जालोरी पास से शुरू होता है। दोस्तों, जालोरी पास पहुंचने के लिए सबसे पहले चंडीगढ़ से ओट होते हुए जिब्बी पहुंचना पड़ेगा और अगले दिन सुबह जिब्बी से 8 या 9 बजे की बस पकड़ के ओनली 22 रुपए की टिकट लेकर जालोरी पास इजीली पहुंच सकते हैं। अगर आप टैक्सी से जालोरी पास पहुंचना चाहते हो तो जिब्बी से जालोरी पास के लिए 2000 से 2500 रुपए में अप एंड डाउन के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी। जालोरी पास पहुंचने के बारे में अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके सिरोलसर लेक या जिब्बी का मेरा व्लॉग चेकआउट कर सकते हो। जालोरी माता मंदिर के सामने वाले रास्ते पे 100 से 200 मीटर पैदल चलने पर रघुपुरगढ़ फोर्ट का ट्रैक शुरू हो जाता है। ऑलराइट गाइज, तो जालोरी पास से अभी मैं थोड़ा सा नीचे उतरा ही हूँ और मैं जा रहा हूँ रघुपुरगढ़ फोर्ट के लिए। अभी मैं उस लोकेशन पे हूँ जहाँ से रघुपुरगढ़ फोर्ट का ट्रैक शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं रघुपुर फोर्ट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने सीनिक व्यूज़ के लिए। 360 डिग्री का जो यहाँ पे हिमालयन रेंजेस का व्यूज़ मिलता है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी हम चल के जाके देखते हैं। दोस्तों, रघुपुरगढ़ फोर्ट ट्रैक बुरहान सो रोक के जंगलों से शुरू होता है। अगर आप यहाँ मार्च या अप्रैल में आ रहे हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो तो मिलेगी ही, साथ ही साथ पूरी वैली बुरहान्स के फूलों से लाल मिलती है। दोस्तों, शुरू में तो यह ट्रैक एक नॉर्मल जंगल वॉक की तरह ही है, जिसे मैं बड़े ही आराम से इन हसीन वादियों की खूबसूरती को निहारते हुए क्रॉस कर रहा था। दोस्तों, जालोरी पास से रघुपुरगढ़ फोर्ट तक किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरे ही ट्रेल पे प्रॉपर मार्किंग की हुई है। दिस इज द ब्यूटी। दोस्तों, आधा घंटे के ट्रैक के बाद हल्की हल्की चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैंने पहली चढ़ाई को क्रॉस किया, चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ मुझे एक खुला घास का मैदान मिला, जहां से मिलने वाले मैस्मराइजिंग व्यूज देख के मैं तो मंत्रमुग्ध हो उठा। दोस्तों, इस खुले घास के मैदान में एक बहुत ही प्यारा सा कैफे भी है, जहां बैठकर आप रिलैक्स तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मैगी या मोमोज खा के अपनी एनर्जी को भी फील कर लें, क्योंकि यहाँ से आगे रघुपुरगढ़ फोर्ट तक 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। दोस्तों, 10 से 15 मिनट रिलैक्स करने के बाद मैं पूरे जोश के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन यहाँ से रघुपुरगढ़ फोर्ट तक का 1.5 किलोमीटर का ट्रैक एकदम खड़ी चढ़ाई है। इस पूरे ही ट्रैक को मैं बहुत ही सावधानी के साथ क्रॉस कर रहा था। ऑलमोस्ट 1 आवर की जिद्दोजहद के बाद मुझे अपनी मंजिल अब सामने दिखने लग गई थी। जैसे ही मैंने फॉरेस्ट सेक्शन को क्रॉस किया, मैं पहुंच चुका था एक मैडो एरिया में, जहां पर रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत सारे कैफेज बने हुए हैं और यहाँ लकड़ी की बहुत सारी बेंचेस भी बनी हुई हैं, जहां बैठकर हम चाय या कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए 360 डिग्री के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 360 डिग्री व्यूज़ का एंजॉय लेते हुए यहाँ कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी टेंट सिटी बनी हुई है, जिनमें 800 से 1000 रुपये देकर आप अपना नाइट स्टे प्लान कर सकते हैं। यह रघुपुरगढ़ फोर्ट का एरिया अपने सनराइज़ और सनसेट के लिए भी वर्ल्ड फेमस है, तो अगर आप यहाँ कैंपिंग करते हैं तो आपको सनराइज़ और सनसेट देखने का भी मौका मिल सकता है। दोस्तों, टेंट सिटी से 200 से 300 मीटर की और खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद में रघुपुरगढ़ फोर्ट व्यू पॉइंट आता है। जहाँ से आप श्रीखंड महादेव, किन्नौर कैलाश, चूरधार और मणिमहेश जैसे चारों शिव धामों के भी दर्शन कर सकते हो। कुछ टाइम तक मन मोह लेने वाले दृश्यों को निहारने के बाद मैं चला गया रघुपुरगढ़ फोर्ट की तरफ। रघुपुरगढ़ फोर्ट यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों, इस फोर्ट का निर्माण 17th सेंचुरी में मंडी के राजाओं ने अपने ऊपर होने वाले आक्रमणों से बचने के लिए करवाया था। दोस्तों, रघुपुरगढ़ फोर्ट से किन्नौर रेंज, नारकंडा रेंज, धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज, बंजार वैली, तीर्थन वैली के मिलने वाले क्रिस्टल क्लियर व्यू की वजह से एंशिएंट टाइम पे यह मंडी के राजाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट हुआ करता था। उसके बाद 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स भी इसे एक इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट की तरह काम में लिया करते थे। सी लेवल से ऑलमोस्ट 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड यह फोर्ट एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का जीता जागता एग्जाम्पल है। एंशिएंट टाइम में इतनी इम्पोर्टेंट लोकेशन रखने वाला यह फोर्ट अभी एक खंडर ही बन के रह गया है।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महाभारत काल में यहाँ पर पांडव रहा करते थे, इसलिए यहाँ पर पंचवीर का एक टेम्पल भी बना हुआ है। जब पांडव यहाँ रहा करते थे तो उन्होंने पांडुरोपा में अपने लिए धान भी लगाया था, जो हमेशा हरा ही खड़ा रहता है। अगर आपके पास 2 से 3 घंटों का समय है तो आप रघुपुर लेक होते हुए पांडुरोपा तक का ट्रैक भी कर सकते हैं। सो गाइज 4:45 और मैं हूँ रघुपुरगढ़ फोर्ट के ऊपर। यहाँ मेरे पीछे पूरा रघुपुरगढ़ का फोर्ट है। अभी यहाँ से मैं जालौरी पास के लिए वापस निकल रहा हूँ। इनिशियली मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पे स्टे करूँगा। मैं अपना बैग भी पूरा पैक करके लेके आया था, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे की बस है जो पकड़ के मुझे नीचे फोर्ट जाना है और वहाँ से मैं अभी अपनी ये जर्नी फिनिश करने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी नीचे जाता हूँ और जालौरी पास से कोई लिफ्ट लेते हैं। तो चलिए आप यहाँ के नज़ारे इन्जॉय करके अब हम चलते हैं नीचे। धीरे धीरे बहुत ही सावधानी के साथ मैं जालौरी पास की तरफ बढ़ने लगा। ऑलराइट गाइज, तभी टाइम हुआ है 5:32 और मैंने रघुपुरगढ़ फोर्ट का ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 मिनट या 4 मिनट लगे। जाने में लगभग आधा घंटा लगा था, आने में 20-25 मिनट लगे। बाकी टाइम मैंने वहाँ पे स्पेंड किया और कुछ व्यूज़ एंजॉय किए। तो चलिए चलते हैं अब आगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।